सर, सबसे पहला नियम क्या है? कौन सी पहली सीढ़ी है वो हर इंसान को चढ़नी पड़ेगी जिससे उसका बिजनेस 10 गुना पहुंच जाए? हर इंसान सपने देखता है, हर इंसान बड़ा होना चाहता है, लेकिन सपने कुछ लोगों के ही क्यों पूरे होते हैं? ये मैनिफेस्टेशन, सर, ये आपने कहा फिक्स कर दिया, तो ये मैनिफेस्टेशन कैसे करना है? क्या इसकी क्रिया है? कैसे इस चीज को करना पड़ेगा? रोज कुछ हैबिट्स पालनी पड़ेंगी जिससे हम अपने सपनों की तरफ अग्रसर हो पाए, फिर चाहे वो कोई फील्ड हो। मैं कहता हूं बिजनेस ही नहीं, अगर आप खिलाड़ी भी हैं तो उन सपनों को कैसे आप कर पाएं? ये मैनिफेस्टेशन का गोल कैसे काम करेगा? संजय जी, मुझे आप बताइए कि आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए या फिर बिजनेस में कामयाबी के लिए? आप एग्जैक्टली कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिसको ज़रूरत होती है, जो खोजता है, वो पहुंचता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, क्या जिंदगी में सपनों को हासिल किया जा सकता है? तो जवाब है हां, हासिल किया जा सकता है। और यह शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 5 ऐसे, जी हां, 5 ऐसे नियम या फिर कहेंगे रूल्स लेकर आया हूं जिसे आप अगर अपनी जिंदगी में ढालते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी चाहोगे तो भी नहीं रोक सकते हो। सिर्फ 5 नियमों आपको करने हैं और आपके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। अगर अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना और ईमानदारी से देखना, और अगर ईमानदारी से सपने सच करना चाहते हो और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज का वीडियो ही कुछ अलग है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय मनसुखानी जी, जो एक 10x बिजनेस कोच हैं और इन्होंने सैकड़ों लोगों को उनके बिजनेस में आगे बढ़ने में और जीवन में कामयाब होने में अहम किरदार निभाया है। संजय जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस महामंच में। नमस्कार, नमस्कार। संजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पहले मैं आपसे पूछूं कि सपनों को कैसे हकीकत में करना है। मुझे सबसे पहले बताइए कि मैंने कहा कि आप एक 10x बिजनेस कोच हैं। हाँ। ये 10x बिजनेस कोच होता क्या है? बिजनेस कोच वो होता है जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाता है। जैसे स्पोर्ट्स के कोच होते हैं, वैसे बिजनेस के कोच होते हैं। और बिजनेस को बढ़ाने का अलग अलग स्केल हो सकता है। आप बिजनेस को डबल करते हैं तो 2x, बिजनेस को 5 गुना करते हैं तो 5x, और अगर आप बिजनेस को 10 गुना करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आपको उसके लिए एक अच्छा प्रोफेशनल बिजनेस कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वो 10x बिजनेस कोच हूँ जो लोगों को स्केल अप करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्प करता हूँ। सर, तो हम ये कहें कि आप वो हैं जो बिजनेस को 10 गुना करने में लोगों की मदद करते हैं। राइट। लेकिन लोग तो आपसे ये पूछेंगे, सर, कि 10 गुना ये हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को बेटर तरीके से समझेंगे या फिर संजय जी बेटर तरीके से समझेंगे? ओके। हर चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं। मेरी बीमारी को डॉक्टर एक अलग नज़रिए से देखेगा, नर्स अलग नज़रिए से देखेगी, हॉस्पिटल का जो वार्ड बॉय है वो अलग नज़रिए से देखेगा, और जो स्पेशलिस्ट है वो अलग नज़रिए से देखेगा, और जो वर्ल्ड का बेस्ट है वो अलग नज़रिए से देखेगा। हर कोई देख सेम चीज़ रहा है। उसी तरीके से बिजनेस को जब एक बिजनेस ओनर देखता है और कई सालों से देख रहा होता है तो एक दायरे के अंदर वो फंस जाता है, उसकी दायरे में देखता है, और उसकी जो इंडस्ट्री या उसका जो सेक्टर जिस हिसाब से चल रहा होता है वो उस दायरे में वापस देखता है, और कुछ समय के बाद वो अपने आप को उसके अंदर फंसा हुआ पाता है। उसको लगता है इससे निकलना संभव नहीं। तो मेरे ऐसे लोगों का काम है उनको संभावनाएं दिखाना, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो 5 मेथड्स क्या है जिससे कि वो आज़ादी पे जा सकता है और ऊंची उड़ान भर सकता है। ओके सर, आप जैसे मैंने बताया कि कैसे करके अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, अपने बिजनेस को 10 गुना किया जा सकता है, थोड़ा मुझे बताइए कि सबसे पहला कदम, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये नियम ही नहीं है। सर, सबसे पहला नियम क्या है? कौन सी पहली सीढ़ी है वो हर इंसान को चढ़नी पड़ेगी जिससे उसका बिजनेस 10 गुना पहुंच जाए? सबसे पहले तो सपना देखना पड़ता है ना। जो सपना नहीं देखेगा वो कहीं पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन सपना क्या हमारे कंट्रोल में है कि आउट ऑफ कंट्रोल का सपना है? रात का सपना है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना है कि आंखें खुले हुए सोच समझ के बुद्धि के साथ देखा हुआ सपना है? तो सबसे पहला जो है वो है कि आप क्या देखते हैं, और वो जो क्या देखते हैं
वो आप अपने आप को जीवन में कहाँ पर देखते हैं, कितना दूर देखते हैं, किस क्लैरिटी के साथ देखते हैं। जितना आप क्लियर, जितना आप दूर देख पाएंगे, उतना ही दूर तक आप पहुंच पाएंगे। अगर आपको 100 मीटर का रास्ता दिखता है तो आप 120 मीटर नहीं जा पाएंगे, आप 100 मीटर ही जा पाएंगे। लेकिन जब आपके साथ एक 10x बिजनेस कोच होता है, आप में 100 देखने की क्षमता है, वो आपके अंदर 10 गुना और देखने की क्षमता डालता है, आपके माइंड को एक्सपैंड कराता है, आपके बुद्धि को इनपुट देता है, आपको और सिचुएशन समझाता है और केस स्टडीज बताता है। अब आपकी दिमाग की बत्ती जलने लगती है, अब आपकी आंखें खुलने लगती है, आपके अंदर एक दूरदर्शिता आने लगती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगता है कि नहीं नहीं ये संभव है, औरों ने भी किया है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहला स्टेप है, जिसको कि हम बोल सकते हैं विजन देखना, या हम बोल सकते हैं कि दूर तक देखने की क्षमता पैदा करना। अब सर मुझे ये आप जवाब दीजिए कि सबसे पहला आपने कहा सपने देखते हैं तो सपना देखना पड़ेगा। अब सपने तो हर कोई देखता है, हर इंसान सपने देखता है, हर इंसान बड़ा होना चाहता है, लेकिन सपने कुछ लोगों के ही क्यों पूरे होते हैं? हाँ, उसकी एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। सपने जब आप देखते हैं तो आपको साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जोड़ना पड़ता है, वो है टाइम। अगर आपके सपने में टाइमलाइन नहीं है तो सपने की कोई कीमत नहीं है। अभी मेरे को कई लोग अप्रोच करते हैं कि संजय जी मेरे को 10 करोड़ कमाना है 2 दिन में, 10 करोड़ कमाना है 1 महीने में, 2 करोड़ कमाना है 7 दिन में। ये असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये अपने स्पीड पे चलती है। ये एक किस्म की खेती है। मैं सोचूं कि मैं आम का बीज आज डालूं और कल सवेरे मैं पके हुए आम खाऊं, ये असंभव है। तो उसका एक साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, जिस साइकिल में वो रिजल्ट आएगा। लेकिन जब एक 10x का कोच साथ में आता है, वो उस साइकिल को फास्ट करता है। जो प्रकृति का नेचुरल साइकिल है, जिसमें वो बिजनेस चल रहा है अभी तक, उसमें वो स्पीड लाता है। माइंड को एक्सपैंड करके, टेक्नोलॉजी को डाल के, इन दो के कॉम्बिनेशन से चमत्कार पैदा होते हैं। तो विजन के साथ टाइम, ये कब दो। और क्यों और कब तक चाहिए? हाँ, क्या चाहिए हाँ। और कब तक चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अभी मैंने अगर ये तय किया कि मेरे को बम्बई जाना है, तो मेरे को तय करना पड़ेगा कि मेरे को बम्बई कब तक पहुंचना है। मेरे को 4 घंटे में पहुंचना है, 4 दिन में पहुंचना है, 40 दिन में पहुंचना है, उसके अनुसार मैं साधन लूँगा। तो कहाँ जाना है और कब तक जाना है, ये दोनों पहले फिक्स करने पड़ते हैं। उसके बाद आप अगले स्टेप्स के मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। ये फंडामेंटल है। ये मैनिफेस्टेशन सर, ये आपने कहा फिक्स कर दिया, तो ये मैनिफेस्टेशन कैसे करना है? क्या इसकी क्रिया है? कैसे इस चीज को करना पड़ेगा? रोज कुछ हैबिट्स पालनी पड़ेंगी जिससे हम अपने सपनों की तरफ अग्रसर हो पाए? फिर चाहे वो कोई फील्ड हो, मैं कहता हूं बिजनेस ही नहीं, अगर आप खिलाड़ी भी हैं तो उन सपनों को कैसे आप कर पाएंगे? ये मैनिफेस्टेशन का गोल कैसे काम करेगा? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका मीनिंग होता है क्रिएट करना और प्रोड्यूस करना, इवॉल्व करना, मैन्युफैक्चर करना या व्यक्त करना। जो अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है हमारे ज़िंदगी में, उसको व्यक्त करना। अगर आज मैं मान के चलिए कि 1 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में 10 करोड़ का धंधा व्यक्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं कुछ स्टेप्स लेता हूँ तो मेरा धंधा 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ चला जाता है। तब 10 करोड़ मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हुआ। तो इस मैनिफेस्टेशन की साइंस है। ये पूरी प्रकृति मैनिफेस्टेशन है। मेरे को बूढ़ा होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रकृति खुद ही मेरे को बनाती है। जीवन जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होके माँ के कोख से अपने आप आता है। उसमें कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता है, वो प्रकृति काम करती है। तो पूरा का पूरा हमारे आसपास प्रकृति अपने आप काम करती है। लेकिन जब आप एक 10x बिजनेस कोच को डालते हैं, तो उसको प्रकृति की जानकारी है और उसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है। तो प्रकृति की जानकारी में प्राइमरीली माइंड की जानकारी है, मानस की, अहंकार की, बुद्धि की, और इस पे वो खेलता है, इसको वो एक्सपैंड करता है। और दूसरा, उसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, जैसे कि आज के डेट में AI हो गया, ऐप्स हो गए। ये आपको सिंपल तरीके से बड़े कस्टमर बेस से जोड़ते हैं और बैकएंड पे भी बड़े सप्लायर बेस से जोड़ते हैं। तो जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो अपने साथ में ऐप इंटीग्रेट करती हैं और उस ऐप का डेटाबेस उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है, वो सोशल मीडिया पे जाके खरीद नहीं रहे हैं,
एग्जिस्टिंग डेटाबेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत लो कॉस्ट में ग्रो करना संभव हो जाता है। तो संजय जी, मुझे आप बताइए कि आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए, या फिर बिजनेस में कामयाबी के लिए आप एग्जैक्टली कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिसको ज़रूरत होती है, जो खोजता है, वो पहुंचता है। तो हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, अगर मैं खुद को मार्केट कर रहा हूँ या किसी को कन्विंस कर रहा हूँ, तो गलत तरीका है। जिसको प्यास होगी उसी को पानी पिलाना चाहिए। प्यासा खुद कुएं के पास आएगा। आएगा, और जो आएगा वही ले जाएगा। जिसको आप ज़बरदस्ती पिलाएंगे वो आधा ग्लास पी के भाग जाएगा। तो प्यासे को ही पिलाना है। और दूसरा भी ये देखना है कि आप हर प्यासे को नहीं पिला सकते, ठीक है? तो आपको समझना पड़ता है किसकी प्यास ज़्यादा है, कौन अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है और उससे देश का कितना बड़ा भला हो सकता है, समाज का कितना बड़ा भला हो सकता है। तो कई बार कुछ लोगों को मेंटली रिजेक्ट भी करना पड़ता है कि ठीक है, इसकी डिमांड है, ये पेमेंट कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उतना बड़ा नहीं होगा। तो आपको शांति से वेट करना पड़ता है कि आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसको ज़रूरत है उसको जो दे सकता है वहाँ तक पहुँचा देती है, दोनों का मेल करा देती है। अगर कोई शिष्य बनना चाहता है तो उसके लिए जो सही गुरु है वहाँ तक उसको पहुँचा देती है, और उस गुरु को उसको जो ज्ञान देना होता है उतना ज्ञान दिला देती है। उसके बाद गुरु अपने रास्ते चला जाता है, शिष्य अपने रास्ते शायद किसी और गुरु के पास चला जाता है। सर, एक जो आपने कहा कि जब भी सपनों को आप देखते हैं, उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो एक टाइमलाइन चाहिए। तो जब आप काम करते हैं अपने शिष्य के साथ में, तो क्या एक समय सीमा के रूप काम करते हैं? और अगर समय सीमा में वो परिणाम नहीं आए जो आपका शिष्य चाहता है या जो आपने उसको कमिट किया है, तो फिर क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। जैसे हमने कहा था कि इसमें 5 के हैं, 5 क हैं। सबसे पहला है क्या, दूसरा है कब तक, तीसरा है क्यों। तो ये 3 तो प्रॉपरली उत्तर मिल गए आपको। चौथा है कैसे। तो कैसे में क्या होता है कि अगले को बोलना पड़ता है कि ठीक है, तुमको तो ये चाहिए, इस समय में चाहिए और इस कारण से चाहिए, ये बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कैसे हो सकता है, पहले तुम बोलो। क्यों उससे पूछा जाता है? क्योंकि हमको हमारे संस्कारों के अनुसार हमारा जीवन हमारे लिए खुलता है। हमारा जो कार्मिक अकाउंट होगा उसके अनुसार हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं, उनके फल आते हैं। तो जब उनको सुना जाता है तो समझ में आता है कि इसके माइंड में क्या संस्कार बैठे हैं, और इसके माइंड में क्या कर्म है, और इसके माइंड में क्या कर्म फल नेचुरली आ सकता है। और जो गैप है, जो वो चाहता है, वो गैप कैसे रिमूव हो सकता है। अब वो गैप रिमूव करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं उसको स्पून फीड करूं, ऐसे करो, या तो वो खुद ही अंदर से निकाले कि ऐसे हो सकता है। तो वो खुद अंदर से निकाले, इसके लिए उसको नर्चर करना पड़ता है। तो मैं बोला ना, ये खेती वाला काम है, फार्मिंग वाला काम। आप उसको खींच नहीं सकते, और उसको ज़बरदस्ती भी बाहर से दिया जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जब तक वो सोचेगा नहीं कि ये मेरी आइडिया है, क्योंकि उसका जीवन की बात हो रही है ना, आग उसको देनी है उसमें। तो फिर उसको धीरे धीरे लीड करके उसके अंदर वो संस्कार पैदा किए जाते हैं जो कम है, और अगर कुछ नेगेटिव संस्कार हैं तो उनको निकाला जाता है बाहर। और लगता है कि अभी भी कुछ संस्कारों की और ज़रूरत है, जिस पॉइंट तक, गोल तक के पहुंचना चाहता है, तो उन संस्कारों को प्रोग्राम किया जाता है उसके माइंड में। तो संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव संस्कार, नेगेटिव संस्कार। पॉजिटिव संस्कार आपको गोल की तरफ ले जाएंगे स्पीड से, नेगेटिव संस्कार उसमें ब्रेक डालेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। तो ये एक जजमेंट करनी पड़ती है एक 10x बिजनेस कोच को कि इसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, और जो उसके नेगेटिव हैं उनको हटाया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, उसके माइंड को प्यूरिफाई किया जाता है, ताकि वही संस्कार रह जाएं जो कि इसको स्पीड के साथ आगे ले जाए, जो इसको लक्ष्य तक लेके जाए, लक्ष्य तक स्पीड से ले जाए, स्पीड के, क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर है। उस समय तक पहुंचना है वहां पे। हाँ,
तो इसमें सर आप पूरे तरीके से मदद करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस गोल तक पहुंचे, ये आप गाइड करते हैं। और मेरा वही एक बार फिर मैं पूछूंगी, अगर नहीं हो पाया, लक्ष्य नहीं हासिल हो पाया तो क्या, फिर संजय जी क्या करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये फिफ्थ स्टेप पे आते हैं कि जो करना है, मान लीजिए आपने प्लान तो बना लिया, तो प्लान बनाने के टाइम पे एक तो उसके माइंड से प्लान लेते हैं, एक मैंने अपना असेसमेंट किया, फिर जिस इंडस्ट्री में वो है, जिस सेक्टर में वो है, उसके अगर कोई बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उस इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, या उनके परिचय में कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनको गहरा आइडिया है, फिर उनसे वो प्लान वेट कराया जाता है, वैलिडेट कराया जाता है। तो जब 3-4 लोगों का उस पर माइंड लग जाता है, तब वो प्लान का फेलियर का चांस बहुत कम हो जाता है, प्रॉब्ली 1%, 2%, या मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो पे 5% पे आ जाता है। अच्छा, अब प्लान का एग्जीक्यूशन चालू होता है। प्लान भी एक मेंटल स्टेट है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट बनी, बिल्डिंग चालू नहीं हुई लेकिन ब्लूप्रिंट बनी है, उसको आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आर्किटेक्ट से अप्रूव कराया है, आपके भी एक आर्किटेक्ट ने बनाया है, उसने भी साइन किया है, अब वो डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, अब उसमें बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अब आप मटेरियल खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ला सकते हैं, रिसोर्सेज ला सकते हैं, वो फ्लैट्स या जो भी बन रहा है बिल्डिंग में उसको बेचने का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो अब जब ये प्रोसेस चालू होता है प्लानिंग के बाद वाला, करने वाला, तो उसमें क्या है कि जो भी टाइमलाइन तय हुआ है, उस टाइमलाइन की मॉनिटरिंग होती है अभी, कि उस टाइमलाइन में क्या करना है। मान के चलिए कि कोई एक प्रोजेक्ट साल भर में ख़त्म करना है, तो आपको उसको साल भर, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, और महीने के अंदर फिर वीक्स में, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, फिर वीक के अंदर दिन में, फिर दिन के अंदर घंटे में, डिपेंड करता है क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ की मैनिफेस्टेशन हो रही है, क्या चीज़ क्रिएट की जा रही है। फैक्ट्रियाँ हैं तो घंटे घंटे का प्रोडक्शन का काउंट जाता है, यहाँ हो सकता है मशीनों में मिनट मिनट का जाता हो कि ये 1 मिनट में 100 पीस बनने चाहिए, कितने बने, स्पीड ठीक है कि नहीं है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये मॉनिटरिंग होती है, और जब मॉनिटरिंग देखा जाता है कि विज़ावी टारगेट के साथ कि हमको क्या अचीव करना है और हम कहाँ हैं, और उसमें अगर गैप आ जाता है तो उस गैप को समझना पड़ता है कि गैप का कारण क्या है, और वो कारण को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो कारण जो है वो स्लो कर रहा है प्रोसेस, वो टाइम को एलोंगेट कर रहा है, तो उस कारण को हटाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको वापस एक्सपर्ट्स चाहिए, वो प्रोसेस के जो समझते हैं कि डिले क्यों है। कई बार क्या होता है कि लोगों को फास्ट मूवमेंट की हैबिट नहीं होती है, चाहते हैं, प्रोसेस भी है, मार्केट भी है, डिमांड भी है, लेकिन माइंड जो है वो स्पीड पे काम करने को रेडी नहीं है। तो जो हो सकता है 2 दिन में, उसके मन में फियर आ जाता है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, संशय आ गया। हाँ। दूसरा, उसके मन में एक लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ये तरीका मेरे को सूट नहीं कर रहा है, जबकि उसको मालूम है तरीका सही है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका माइंड उस तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। अच्छा, तीसरा, कई बार क्या होता है कि लोगों को ईगो आ जाता है, स्टाफ की डीलिंग में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं वर्क प्लेस में जो कि एक रोल प्ले करता है, और वो अपने आप को बॉस समझता है, मैं और मेरा उस आ जाता है, क्योंकि पहले वो नीचे था, 1 पे था, अब वो उसको दिख रहा है 10 हो जाएगा, तो उसका माइंड भी चेंज होने लगता है। और सर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि जो इस बात का जो लब्बो लुभाव है कि इंसान जैसा अंदर सोचता है, जैसा अंदर गोल सेटअप करता है, वैसे ही क्या वो बाहरी दुनिया में उस चीज को हासिल करने का मादा रखता है? हाँ, बिल्कुल रखता है, बट वो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हमारे अंदर 25 तत्व हैं, 25 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां, अगर मेरी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है तो मेरे को दिक्कत है काम करने में, अगर मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ मेरे को दिक्कत है काम करने में, अगर मेरा कॉन्शियस माइंड फुल्ली फंक्शनल नहीं है तो मेरे को दिक्कत है, अगर मेरा अंदर ईगो जाग गया है मेरे को दिक्कत है, अगर मेरे बुद्धि में अज्ञानता है मेरे को दिक्कत है, अगर मेरे अंदर करीबन 28 तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट में, बुद्धि में,
तो उनमें से कोई भी है तो वो आपको दिक्कत देगी। तो क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं हमको सब लेवल पे सोचना पड़ता है कि ये कहाँ अटक रहा है और इसको सप्लीमेंट करने का, सब्स्टिट्यूट करने का या इस पोजीशन से एलिवेट करने का तरीका क्या है। यानी आप पूरे तरीके से गाइड करते हैं जो आपसे जुड़ता है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि कंटेनमेंट आ जाती है। चालू तो किया 10 तक, 6 तक पहुंच गए तो अब संतुष्ट है, बहुत हो गया। तो उनको फिर डिसबैलेंस करना पड़ता है, फिर आग जलानी पड़ती है कि नहीं आगे 10 तक जाना है। तो वो भी एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक फैक्ट है। सोचिए, एक बिजनेस कोच इस कन्वर्सेशन को करने का, ये जो बात है इसको करने का आज मकसद ये था कि एक जो बिजनेस कोच है, 10x बिजनेस कोच है, उसकी कितनी अहम भूमिका है अगर आप अपनी सपनों को या फिर अपनी मंजिल या फिर व्यापारिक मंजिल, बिजनेस की मंजिल उसको हासिल करना चाहते हैं। तो बहरहाल आप भी अगर संजय जी से कुछ बात करना चाहते हैं, कोई ऐसे मानसिक ब्लॉक्स हैं जो आपको अटका रहे हैं अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आप संजय जी से बात कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वो आप सीधा उनसे जुड़ के उनसे बात कर सकते हैं, वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको ये बताया जा सके कि भाई सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, उन्हें सच का जामा पहनाया जा सकता है, बशर्ते कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर दूर कर दिया जाए तो फिर नामुमकिन भी कहता है कि मैं तो मुमकिन हूं, बस मुझे आओ और लेकर चले जाओ। बिल्कुल ठीक है ना सर? एब्सोल्युटली। ओके सर, धन्यवाद। आपसे आपने मुलाकात कर, मुझे लगता है कि बहुत लोग आपको मैसेज करेंगे और इस जो आपके जो आपका अनुभव है उससे वो बहुत ज्यादा, मुझे ये लगता है कि अनुभव का फायदा उठाएंगे जरूर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद है।